अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी लेके आई हूँ। लच्छेदार चिकन पकोड़े की रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है और पटाटोज़ के साथ जो है वो मिलके बनती है। तो ये माशाल्लाह से इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के बनते हैं कि दिल करता है बस बार बार बनाएं। तो आप मेरे साथ रहिएगा। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने हाफ़ kg चिकन ले लिया है। छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको कट कर लिया है क्योंकि हमें छोटे क्यूब्स ही चाहिए। और स्पाइसेस में नमक है हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून और जिंजर गार्लिक पाउडर है हाफ़ टी स्पून। और ये मेरे पास बेसन है 3 टेबलस्पून। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन में सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। मैरिनेट किया हुआ चिकन बहुत ही टेस्टफुल बनता है। अब हम इसको रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम पटाटोज़ जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 3 अदद पटाटोज़ लिए हैं और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, 3 टेबलस्पून ही मैदा है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून नमक है। तो सबसे पहले हम आलूओं की कटिंग कर लेंगे। आलूओं को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था पील ऑफ करने के बाद। अब हम इसकी गोलाई में कटिंग करेंगे पहले, और कटिंग हमारी बारीक होनी चाहिए। कैमरे में आपको शायद थोड़ी मोटी नज़र आ रही हो, लेकिन मैंने बहुत बारीक कटिंग की थी। तो ये देखें गोलाई में कट हो गई हैं। अब हम इस तरह से पकड़ेंगे और इनको लंबाई में कटिंग करेंगे, और लंबाई में भी इनकी कटिंग जो है वो बहुत बारीक होनी चाहिए, फिर ही इसके जो लच्छे हैं वो अच्छे बनते हैं। तो ये देखें हमारे जो पोटैटोज़ हैं उनकी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा डाल देंगे और साथ ही स्पाइसेस ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें स्पाइसेस जो हैं वो डालेंगे हम आलूओं के हिसाब से, और चिकन के हमने चिकन में डाल दिए थे। तो ये देखें हमारे पोटैटोज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा मिक्सचर पोटैटोज़ का। चिकन का एक पीस रखेंगे इसके अंदर और दोबारा से पोटैटोज़ इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको इसी तरह से हम फ्राई करते जाएंगे। बाकी भी हम पकोड़े इसी तरह से बनाते जाएंगे। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखें एक तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारी जो फ्लेम है वो हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम टू लो होनी चाहिए, वरना चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो हमारे जो लच्छादार पकोड़ा है, चिकन पकोड़ा, वो रेडी हो चुका है। इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी भी हम रेडी कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह बाकी रेडी करने के बाद। तो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लच्छादार चिकन पकोड़ा रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टफुल बना था अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक यूनिक सी रेसिपी ये लगती है। अंदर से देखें बोटी भी अच्छे से जो है वो गल चुकी है, बिल्कुल कच्ची नहीं है। और उसकी वजह यही है कि हमने फ्लेम जो है वो लो रखी हुई थी। तो साथ में थोड़ी सी मैंने दूसरी भी बना ली हैं ताकि बच्चे शौक़ से खा लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।